एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास बीएससी की मैथमेटिक्स, और जिसमें हम बुक पढ़ रहे हैं बीएससी में रियल एनालिसिस। इससे पहले 11 लेक्चर्स हम करा चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 12, और जिसमें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं सुप्रीमम और इंफीमम के बेस पे। अगर आप किसी को सुप्रीमम और इंफीमम नहीं पता तो वो जाके हमारी स्टार्टिंग से जो हमारी सीरीज चल रही है रियल एनालिसिस की, वो देख सकता है। वहां हमने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से इन्हें समझाया है। तो हमारी जो थ्योरम्स हैं वो क्या है? इफ ए एंड बी आर टू बाउंडेड सेट सबसेट ऑफ आर, मान लिया दो ए और बी दो सेट हैं जो क्या है, बाउंडेड हैं। बी डबल डी मतलब बाउंडेड। सबसेट ऑफ आर मतलब रियल नंबर के ऐसे टुकड़े जो दोनों तरफ से बंद है, ए और बी ऐसे टुकड़े हैं। तो प्रूफ करना है हमको, जो हमें निकालना है वो क्या है कि प्रूफ करना है द सेट ए प्लस बी, जो ये दिया हुआ है कि ये वाला सेट है ए प्लस बी, जिसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इस रूप के आ रहे हैं एक्स प्लस वाई, एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड वाई बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। तो इस ऐसे सेट को हमें बाउंडेड शो करना है, पहला काम हमारा ये है। एंड सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, जो ये नया सेट बना, इसका जो सुप्रीमम होगा वो इक्वल होगा ए सेट के सुप्रीमम प्लस बी सेट के सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब सेट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, बाकी सारे एलिमेंट उससे छोटे हों। सेम ऐसे ही सेकंड दिखाना है कि इनफीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ ए प्लस इनफीमम ऑफ बी। सेट बी मतलब ए प्लस बी के सेट की सबसे छोटी वैल्यू इक्वल होगी ए सेट की छोटी वैल्यू प्लस बी सेट की छोटी वैल्यू। तो ये हमको सुप्रीमम इनफीमम के बेस पे ये रिलेशन भी बोलते हैं, कई बार इसको हम यूज भी करते हैं न्यूमेरिकल पे, लेकिन ये थ्योरम बहुत बार पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला प्रूफ करेंगे कि ए प्लस बी जो नया सेट बना वो बाउंडेड होगा। देन हम फिर ये सुप्रीमम और इनफीमम के लिए हम दिखाएंगे। तो जरा ध्यान से देखेंगे क्या कहा है, प्रूफ करना है। सबसे पहला प्रूफ करना है, तो गिवन जो है वो हम लिख रहे हैं सिंस ए एंड बी आर बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। अच्छा, बाउंडेड का मतलब क्या है? बाउंडेड का मतलब है ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद। तो बाउंडेड है तो हम बोल रहे हैं रियल नंबर का एक बाउंडेड सबसेट है, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, मान लिया K1 एंड K2, सच दैट, तो मैं लिख सकता हूं, मैंने दो नंबर मान लिए। क्यों माने? क्योंकि जब सेट ए बाउंडेड है तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स से बड़ा होगा कौन? K1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सेट। मतलब ए सेट, इसका मतलब क्या है? देखो, बाउंडेड है, इसका मतलब मैंने बोला बाउंडेड का मतलब क्या है? ऊपर से और नीचे से दोनों से बंद। तो मैंने मान लिया अगर ये ए बाउंडेड है तो पक्का कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, ए सेट के हर एक एलिमेंट से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा नंबर मौजूद हो, K1। इसी प्रकार क्या लिखेंगे कि अगर मैं यहां पर लिखूं, देखो, mod y is greater than K2 for all y belongs to B। मैंने क्या कहा कि अगर ऐसा है तो B भी बाउंडेड है, A भी बाउंडेड है, तो दोनों किसी के लिए बड़े नंबर हमें गिवन होंगे, मतलब अपर बाउंड। यहाँ देखो, मैं थोड़े से ना नॉर्मल लैंग्वेज की यूज करूंगा जो आपको समझ में आए। तो वैसे तो बड़ा नंबर नहीं बोलते, इसे अपर बाउंड बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट इफ एनी सेट इज बाउंडेड देन देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड इट्स हियर। मतलब वहां पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड जरूर होगा अगर कोई बाउंडेड है। तो मैंने अपर बाउंड लेके चला हूं, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूं। अब लेट हम कर रहे हैं, लेट एक z लिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई
वेयर हमें पता है जेड इज एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी। मान लिया ए प्लस बी सेट का है। देखो ये दोनों बाउंडेड थे ए और बी, तो मैंने उनका बड़ा नंबर दिखा दिया। अब ए प्लस बी को बाउंडेड दिखाना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा ए प्लस बी के अंदर जो सारे एलिमेंट हैं उनसे बड़ा नंबर वहां मौजूद है। मतलब किसी चीज को बाउंडेड दिखाने के लिए मुझे उसमें एक बड़ा नंबर दिखाना पड़ेगा कि भाई ऊपर से बाउंडेड है, और नीचे से भी सिमिलरली कह देंगे वो। तो मैंने जैसे ये कहा कि भाई कि जो भी सेट बाउंडेड है उससे बड़ा नंबर हमने दिखा दिया। अब ए प्लस बी को बाउंड दिखाना है तो ए प्लस बी के एलिमेंटों से बड़ा नंबर मुझे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेकिंग मॉडुलस, अगर मैं यहाँ मॉडुलस लेता हूं तो क्या होगा, मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई। ठीक, अच्छा आपको पता है मैं x प्लस वाई को मॉड की प्रॉपर्टी से कैसे ब्रेक कर सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं वी नो, मैं बोल सकता हूं कि मॉड x प्लस वाई जो होता है वो ऐसे ब्रेक होता है, मॉड x प्लस मॉड वाई। क्या है ये? प्रॉपर्टी ऑफ, ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। तो हम बोल सकते हैं कि मैं देखो इससे बड़ी वैल्यू होती है जब अलग अलग सेपरेट खुलता है, तो इससे बड़ी वैल्यू है तो देखो ये मॉड जेड के बराबर है, और इससे बड़ी वैल्यू है तो वो मॉड जेड से भी बड़ी होगी। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कि भाई इससे बड़ी वैल्यू कौन है? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। और आपको पता है मॉड एक्स की वैल्यू, देखो मॉड एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? k1, और इसे लिख सकते हैं k2, और ये किससे बड़ा होगा? मॉड जेड से, फ्रॉम 1। ये हमने यूज करा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप देख रहे हो मॉड जेड से बड़ी वैल्यू हमें मिल गई, और एंड जेड बिलोंग्स टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी का जो सेट है जेड उससे बड़ी वैल्यू मिल गई। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था कोई भी बाउंडेड होता है तो हर एक एलिमेंट से बड़ा नंबर मिल जाता है। वैसे जेड हमारा ए प्लस बी का एलिमेंट है, और ए प्लस बी के एलिमेंट से बड़ा नंबर हमें मिल गया। फॉर ऑल जेड लिख देंगे कि सारे जो भी ए प्लस बी के एलिमेंट है उन सबसे बड़ा नंबर कौन है? k1 प्लस k2। तो हम इससे बोल सकते हैं क्या कि a प्लस बी इज बाउंडेड सेट। हम बोल सकते हैं बाउंडेड सेट है। यहां जरा समझना जो मैंने करा, हमने बोला कि a बाउंडेड है। मान लीजिए सेट a है, मैंने बोला ये बाउंडेड है, इसका मतलब ये वाला हमारे पे एक बड़ा नंबर है k1। ऐसे ही मैंने बोला ये मेरा सेट b है, ये भी बाउंडेड है, तो मैंने बोला इसके पास भी एक बड़ा नंबर है k2। ठीक, तो जो जिसको भी मैं बाउंड बोलूंगा उसके पास एक बड़ा नंबर मौजूद होगा। अब मुझे a प्लस बी को बाउंड दिखाना था, तो मेरे को अब a प्लस बी के एलिमेंटों से एक बड़ा नंबर दिखाना था। तो z एलिमेंट है a प्लस बी का, तो मैंने z को ओपन करा और देखा कि z से बड़ा नंबर मिल गया, अतः z एलिमेंट है a प्लस बी का, तो a प्लस बी के एलिमेंट से जो नया सेट बना उससे बड़ा नंबर हमारे पास मौजूद है, तो हम बोल देंगे क्या? अतः यह बाउंडेड सेट है। ठीक, और जो बाउंडेड सेट होता है उसके पास क्या होता है? सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों होते हैं। इसीलिए हमें ये सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए ये प्रूफ करना है। नेक्स्ट, अभी हमसे जितना पूछा था हमने वो बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हमारा सेकंड और इसके बाद दिया है टास्क की सुप्रीमम ए प्लस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ बी, ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें टाइम ज्यादा बड़ी लेक्चर ना बन जाए, इसलिए मैंने पहले से ही नोट डाउन करके रखा है, बस आपको समझाना है क्योंकि इसमें समझने वाली बहुत चीजें हैं। तो जरा देखेंगे क्या था कि हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना, एक को प्रूफ जैसे करेंगे जस्ट उसके अपोजिट सेकंड वाला होगा। ठीक है, तो सुप्रीमम मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेट। तो सुप्रीमम a प्लस बी की जो सेट की मैक्सिमम वैल्यू है वो a की मैक्सिमम वैल्यू प्लस b की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए।
तो मान लिया कि सुप्रीमम ए सेट का सुप्रीमम U1 है, बी सेट का सुप्रीमम U2 है और ए प्लस बी सेट का सुप्रीमम U है। मतलब मुझे लाना है U बराबर U1 प्लस U2, ये लाना है हमें अगर नॉर्मली हम देखें तो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे, ये लेकर आना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, देखो जरा समझने वाले टॉपिक है, जरा इसे समझेंगे कि अगर सुप्रीमम है, सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, हर एक एलिमेंट से मैक्सिमम, तो x इज लेस देन इक्वल टू ऑफ U1, मतलब U1 सुप्रीमम है। तो फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए के जितने एलिमेंट है सबसे बड़ा होगा U1। x से x कौन है, एलिमेंट ऑफ ए, ये रहा x x x x x, जो भी नाम, बस एक नोटेशन बोल दिया मैंने, x सब में बड़ा कौन, U1 लिख दिया है, x से बड़ा U1 और x क्या है, एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है सबसे बड़ा U1, क्योंकि U1 इज सुप्रीमम। ऐसे U2 सुप्रीमम है तो y से बड़ा U2, y कौन है, फॉर ऑल y, जो भी यहाँ y होंगे वो सभी कौन होंगे, b के एलिमेंट, b के सभी एलिमेंटों से बड़ा U2, a के सभी एलिमेंट से बड़ा U1, बिकॉज U1 और U2 इज द सुप्रीमम ऑफ a एंड b। ठीक, तो इन्हें जोड़ लेते हैं। अगर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2, ये x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक, तो x प्लस वाई को मैं z लिख सकता हूँ, z इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2 और z इज अ एलिमेंट ऑफ a प्लस b। हमें पता है a प्लस b कैसे बनता है, a और b के एलिमेंट को जोड़ के बनता है। ठीक, तो यहां से क्या पता चला कि z एलिमेंट है a प्लस बी, और एलिमेंट के सभी एलिमेंट से बड़ा अगर कोई नंबर मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। तो हमने बोला दिस इम्प्लाइज, इससे ये पता चल रहा है कि अगर a प्लस बी सेट के सारे नंबरों से बड़ा अगर U1 प्लस U2 है तो U1 प्लस U2 को क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड ऑफ a प्लस बी, वो सॉरी अपर बाउंड, सबसे बड़ा बाउंड, अपर बाउंड। जब कोई नंबर सारे एलिमेंटों से बड़ा होता है तो उसको हम अपर बाउंड कहते हैं। ठीक, तो अगर ये अपर बाउंड है तो मैंने बोला कि ठीक है, अपर बाउंड, जैसे देखो मैंने ये सेट ए बनाया है, ए का अपर बाउंड U1, ठीक, बी का अपर बाउंड U2 मतलब सुप्रीमम, ठीक, और a प्लस बी का U1 प्लस U2। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सेम। तो ये अपर बाउंड है, मान लिया कि U इज अ लीस्ट अपर बाउंड, सारे अपर बाउंडों में सबसे पहले नंबर पे U आता है, तो मतलब अपर बाउंड से लीस्ट मतलब छोटा वाला, इन सारे अपर बाउंड में से छोटा होगा कौन, U। आपको पता है कि अपर बाउंड मतलब बड़े 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 नंबर, लीस्ट मतलब सबसे पहले वाला बड़ा नंबर। ठीक, तो सारे बड़े नंबरों से तो छोटा ही होगा वो। ठीक, समीकरण नंबर 1। फिर हमने ये कहा फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन बहुत छोटी सी वैल्यू है पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू a। इस a सेट में, सेट a में एक x1 है और b सेट में y1 है, और कैसा है, x1 बड़ा है U1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2, U1 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेंगे, उनके बीच का x1 है। ऐसी U2 जो अपर बाउंड है बी सेट का, U2 से इस तरफ को करा है इसलिए माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लिखा है, उस तरफ को लिखता है तो प्लस करता, क्योंकि इधर को चीजें बढ़ती हैं और इधर लेफ्ट साइड को घटती हैं चीजें। तो U1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और U के बीच में एक x1 है, तो x1 बड़ा होगा इस वाले से और y1 बड़ा होगा U2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। फिगर जरूर बनाए, इससे बहुत चीजें सिंप्लीफाई होगी आपकी। दोनों को जोड़ देते हैं, x1 प्लस x2, तो U1 प्लस U2 और माइनस एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन, ये बाई 2 इसीलिए लिया है क्योंकि एप्सिलॉन आ जाए। ये कई स्टैंडर्ड बुक में केवल एप्सिलॉन लेते हैं तो जुड़ के 2 एप्सिलॉन हो जाता है, और 2 एप्सिलॉन इज बहुत वेरी स्मॉल वैल्यू, तो 2 एप्सिलॉन को भी एप्सिलॉन ही लिख देते हैं। ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता, वो कांस्टेंट है। अब ध्यान देना y1 यहां से ये है थोड़ा सा थियोरेटिकल समझना, x1 y1 को z1 लिख दिया। अब यूं बोला है z1 बड़ा है U1 प्लस U2 माइनस एप्सिलॉन, z1 U1 प्लस U2 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। अब आप खुद देखो, क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है U1 U2 से छोटा? देखो
u1 प्लस u2 से लेस देन कोई नंबर ऐसा हो सकता है? देयर एग्जिस्ट एनी नंबर लेस देन u1 u2 कैन नॉट बी अपर बाउंड। भाई इससे छोटा नंबर अपर बाउंड कैसे बन सकता है? अपर बाउंड तो इससे बड़े नंबर बनेंगे ना। ठीक भाई, u1 प्लस u2 का अपर बाउंड बोला। ठीक, जब आप जोड़ रहे हो दो एलिमेंट को तो वो जो नया ये z1 बन रहा है जो, वो u1 u2 से नीचे आ रहा है। देखो तो ये बात यहाँ पर आपको डिस्कार्ड करनी, मतलब यहाँ से पता चल रही है कि कोई भी नंबर जो u1 प्लस u2 से छोटा है, जिसको मैं z1 बोल रहा हूँ, वो कभी भी अपर बाउंड नहीं हो सकता। एवरी अपर बाउंड ऑफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन, इससे बड़े होने चाहिए u1 u2 से। तो मैंने अपर बाउंड कौन था? मैंने u मान लिया। u बड़ा है u1 प्लस u2 और यहाँ u छोटा है u1 प्लस u2। तो फ्रॉम 1 and 2 u यहाँ छोटा है u यहाँ बड़ा है। इट मीन्स u बराबर है u1 प्लस u2 के। और u का मतलब है सुप्रीमम ऑफ a प्लस बी, u1 का मतलब है सुप्रीमम ऑफ a, u2 का मतलब है सुप्रीमम ऑफ b। यहाँ मैटर करता है समझना कि हमने z1 को बड़ा दिखाया इससे, लेकिन z1 u1 u2 से छोटा है, तो इसको मैं अपर बाउंड नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अपर बाउंड इस u1 प्लस u2 से नीचे इधर को ना आकर उस तरफ आना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। ठीक, सेम इसी तरीके से इन्फीमम में भी करेंगे। अभी तक हम अपर बाउंड लेके जाए, इन्फीमम में लोअर बाउंड लेते हैं, जरा समझेंगे। लेट इन्फीमम ए सेट का L1 है, बी सेट का L2 है और a प्लस बी का L है। ठीक, तो देखेंगे क्या होगा। x इज ग्रेटर देन, देखो इन्फीमम है, इन्फीमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू, L1 सबसे छोटी वैल्यू है, तो सेट के हर एक एलिमेंट बड़ा होगा L1 से। सेट बी का y बड़ा होगा L2 से। दोनों को जोड़ेंगे, L1 प्लस L2 से बड़ा हो गया, तो y1 वो y प्लस एक्स प्लस वाई को हमने z बोल दिया, बड़ा है L1 प्लस L2 से। अब देखो a प्लस बी का हर एक एलिमेंट, यहां फॉर ऑल लिख देंगे, मतलब सेट का हर एक एलिमेंट बड़ा है इससे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इज लोअर बाउंड। ठीक, तो इसे लोअर बाउंड बोल दिया a प्लस बी का। अब देखो लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटी वैल्यू। अच्छा, L सिंस L इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे छोटी वैल्यू में, देखो पहले लोअर बाउंड और ये ग्रेटेस्ट अपर लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ये समझना पड़ेगा आपको। आप पहले वीडियोस देखिए, लिंक भी ऊपर दे रखा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। अगर आप ये समझ गए तो बहुत इजी होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इस थ्योरम को पढ़ेंगे तो शायद ये चीजें आपको मिसमैच करेगी। ठीक, ये मैंने इसलिए बोला कि अगर z एलिमेंट है a प्लस बी का और सारे एलिमेंट इस नंबर से बड़े हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा? इसको हम लोअर बाउंड बोलेंगे। लोअर बाउंड होता ही वो है ऐसा नीचे का नंबर जिससे सब बड़े हों, और उन सारे ऐसे नीचे के नंबरों में सबसे पहले नंबर पे जो नीचे में आ रहा है शुरुआत में, उसको मैंने बोला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड a प्लस बी। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा होता है बाकी लोअर बाउंडों से, सारे छोटों में सबसे बड़ा ये होगा। ठीक, तो वैसे ही हमने करा कि मान लिया एक एलिमेंट है, यहां ध्यान दो, मान लिया कि L1 लोअर बाउंड है A सेट का, जैसे हमने माना था L2 सेट B का लोअर बाउंड है। ठीक, तो L1 इधर को ले रहा हूं मैं, L1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में एक x है, L2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में एक y है सेट में। जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक Z1 बनेगा जो L1 प्लस L2 प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब यहां मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखो, मेरे को इसको लोअर बाउंड दिखाना था, लेकिन L1 प्लस L2 देयर एग्जिस्ट एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो L1 प्लस L2 से बड़ा हो, वो कभी भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि लोअर बाउंड होने के लिए तो इससे छोटा जाना पड़ेगा। इससे छोटा जाना पड़ेगा मतलब फॉर एवरी लोअर बाउंड ऑफ a प्लस बी का जो भी लोअर बाउंड होगा वो L1 प्लस L2 से छोटा होगा। तो मैंने इसे L बोला, L छोटा होगा L1 L2 से, और यहाँ L बड़ा है L1 प्लस L2 से, तो दोनों इक्वेशन से दोनों इक्वल हो जाएंगे। L1 प्लस L2 इक्वल टू L। L का मतलब है इन्फीमम ऑफ a प्लस बी,
L1 का मतलब है इन्फीमम ऑफ ए और L2 का मतलब है इन्फीमम ऑफ बी। तो इस तरीके से ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई। ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसके लिए आप थ्योरम जो आगे, थ्योरम से पहले आप इस टॉपिक जरूर पढ़ें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट करें। कोई भी डाउट है हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।